स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 7 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है क्लेश, और हम सीख रहे हैं कि कष्ट कैसे न सहें। हम आरंभ से ही नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हमने भिन्न भिन्न विषयों पर भी मनन किया है, जैसे प्रार्थना कैसे ना करें, आराधना कैसे ना करें, सहभागिता कैसे ना करें और इत्यादि। और इस बार हम सीख रहे हैं कि कष्ट कैसे न सहें। प्रियो, वास्तव में किसी भी ख्रिस्तीय धर्म सिद्धांत पर अत्यधिक मात्रा में ऐसी शिक्षाएं चल पड़ी हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल पर आधारित नहीं है। और स्वस्थ सिद्धांत, ये कार्यक्रम, ये खरा उपदेश जो है, ये इन्हीं झूठी शिक्षाओं के जहर का उतार है। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16वां वचन कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यदि इन चारों शब्दों को आप मिलाते हैं जो लिखे हैं, उपदेश देना, समझाना, सुधारना और धार्मिकता के निर्देश जो हैं, ये सब मिलकर के सुधारने वाली शिक्षा बन जाती है। हम सीख रहे हैं हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। और अब तक इस शीर्षक पर हम लोगों ने 7 पाठ सीख चुके हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला पाठ, डू नॉट ब्लेम सेटन फॉर ऑल सफरिंग, सभी कष्टों के लिए शैतान को दोष ना दें। लेसन नंबर 2, डू नॉट बी रैश विथ योर माउथ, अपने बोलने में उतावली न करें। लेसन नंबर 3, डू नॉट थिंक योर प्रॉब्लम इज यूनिक, यह न समझें कि आपकी समस्या दूसरों से भिन्न है। लेसन नंबर 4, डू नॉट गेट इरिटेटेड विथ पीपल, लोगों के बर्ताव से चिढ़ न जाएं। लेसन नंबर 5, डू नॉट गो फ्रॉम प्रीचर टू प्रीचर, एक प्रचारक से दूसरे प्रचारक के पीछे न जाएं। लेसन नंबर 6, डू नॉट एक्सपेक्ट इंस्टेंट डिलीवरेंस ऑलवेज, हमेशा तुरंत छुटकारे की उम्मीद न रखें। लास्ट वीक वी सॉ लेसन नंबर 7, डू नॉट फॉरगेट गॉड्स हेल्प इन द पास्ट, पिछले सप्ताह हम लोगों ने 7वां पाठ सीखा था कि बीते दिनों में परमेश्वर ने की सहायता को न भूलें। टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेसन नंबर 8, आज हम लोग 8वां पाठ सीखने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। डू नॉट स्लैकन स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, आत्मिक अभ्यासों को कम न करें। मैं फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। डू नॉट स्लैकन स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, आत्मिक अभ्यासों में ढीलापन न आने दें। प्रियो, जब हम अवर्णनीय पीड़ाओं से गुजरते हैं तब हमको ऐसा लगता है मानो समय थम गया है और हमारी तकलीफें बड़ी लंबी महसूस होती हैं और ऐसा लगता है मानो टूट गए, हिम्मत नहीं होती है कि अगले क्षण में मुस्कुरा के जी लें। ऐसे समय में हमारा ध्यान उस कष्ट के पहाड़ की तरफ ही लगा रहता है और उसी को निहारते हुए हम और दबने लग जाते हैं। और ऐसे समय में हम आत्मिक अभ्यासों पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय और 10 से 13 में आपको पढ़कर के बताना चाहता हूं, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, हमारे शारीरिक पिताओं से संबंधित है, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। देखिए, हम भी उसकी पवित्रता के भागी होने जा रहे हैं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। जब हम दुख से होकर गुजर रहे हैं, जब हम पर ताड़ना पड़ी है
उस समय तो ऐसा लगता है बस दुख ही दुख है, और हमारी हिम्मत नहीं होती है। खुश रहने की बात और आनंद की बात बहुत दूर की लगती है। लेकिन उस शोक के आगे तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि इस ताड़ना में से जो हर प्रकार की हम पर आज बीत रही है, भले ही ऐसा लगता हो कि इसमें कुछ आनंद नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हमको विजय पाना है। 12वां वचन कहता है, इसीलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। उस तकलीफ में से भी निकल करके हमसे कहा जा रहा है, अपने आप को सशक्त कर लो, अपने आप को संभाल लो, लंगड़ते हुए नहीं चलना है। अब दौड़ने का समय आ रहा है, भागने का समय आ रहा है, और अपने हाथों से भलाई के काम करने की बात आ रही है, और अपने घुटनों को भी मजबूत कर लेने का है, क्योंकि हमें उसका भी उपयोग करना है। प्रियो, यहां पर 3 शब्द मैं देख रहा हूं। अपने हाथों को मजबूत करना है क्योंकि वे ढीले पड़ने लगे हैं, अपने घुटनों को भी सीधा करना है क्योंकि वो निर्बल होने लगे हैं, और अपने पांवों के लिए सीधा मार्ग बनाना है क्योंकि हमारे पांव लंगड़ने लग गए हैं। ये 3 बातों को ध्यान में रखते हुए प्रियो, आज आपके साथ में मैं 3 आत्मिक अभ्यास रखना चाहता हूं जो हमारे कष्ट के समय में, जब हम यातनाओं से गुजर रहे हैं, उस समय हमें इन 3 आत्मिक कसरतों को करना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। पहले आत्मिक कसरत है बाइबल मनन। पवित्र शास्त्र बाइबल का मनन हमें करना है, बाइबल मेडिटेशन करना है। अय्यूब की जीवन में अगर हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति था कि उसके समय में और कोई व्यक्ति ने इतना नहीं सहा होगा, शारीरिक रूप में इतनी ताड़ना और इतनी यातनाएं, जितना कि अय्यूब ने सहा। लेकिन इन सब के बावजूद उसमें से वो निकलता है। अय्यूब की पुस्तक और उसके 23वें अध्याय और उसके 10वें वचन से आगे पढ़ता हूं। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। वो देखता है कि परमेश्वर मुझको निहार रहा है। वो जानता है कि परमेश्वर लगातार अपनी आंखें मुझ पर गड़ा करके है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, मैं कैसी बोली बोलता हूं, मैं कैसे विचार रखता हूं। और जब परमेश्वर मुझे इस दुख की भट्टी में तपा लेगा, तब मैं स्वर्ण के समान चमचमाता हुआ निकलूंगा, निखर के निकलूंगा, और मेरे विश्वास की उन्नति होगी। उसी के आगे लिखा है, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर की बताई हुई बातें, परमेश्वर की व्यवस्था, उस ही के आधार पर चलता रहा। दाएं बाएं मुड़ने की कोशिश नहीं किया। तकलीफ से जा रहा था, शारीरिक वेदना से जा रहा था, बीमारियों से जा रहा था, पूरे शरीर पर फफोले और फोड़े थे, बड़े दुखदाई थे। उसकी चमड़ी ढीली पड़ गई और वो कमजोर होने लगा और उसकी हड्डियों से उसकी चमड़ी चिपक गई। इसके बावजूद वो कहता है, मैंने परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं छोड़ा, उसके मार्ग को पकड़ के रखा। 12वां वचन कहता है, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखा। मेरी अपनी इच्छाएं थी, खाने पीने की इच्छा होती थी तो भोजन की थाली बाद में, परमेश्वर का वचन पहले। मनुष्य वचन के कारण जीवित रहता है। व्यवस्था विवरण के पढ़े इस वचन को उसने याद करके कहा होगा, खाना पीना बाद में, पहले वचन करूंगा। उसे लगता होगा आराम नहीं, पर उसने कहा ये सब बातें बाद में, पहले परमेश्वर के वचनों पर मनन करूंगा। और वो लगातार परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर के मार्ग में अय्यूब का ध्यान बना रहा। कष्ट के समय में बाइबल पढ़ना न छोड़ें, कष्ट के समय में पवित्र शास्त्र पर मनन करना न छोड़ें, परंतु और बढ़ा दें। उसी प्रकार से मैं
यूसुफ का भी जीवन देखता हूं, लेकिन मैं उसके बारे में आपको भजन संहिता में से बताना चाहूंगा। भजन संहिता 105 और उसके 17वें वचन से आगे, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, इससे पहले कि यूसुफ के भाई और बाकी लोग मिस्र की तरफ आए। मिस्र में पहले से उसने यूसुफ को भेज दिया। परमेश्वर का प्रबंध, जो दास होने के लिए बेचा गया था। अब आप देखिए, यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया। कितना भयानक दुख, उसके अपनों ने उसे गुलाम बना करके भेज दिया। और जब वो मिस्र में भी रहता है तो उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा के उसको जेल खाने में डाल दिया। कहने का मतलब कष्ट का समय, उसके जीवन में वो कष्टों को सहता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। लिखा है, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसको दुख दिए, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया, बहुत तकलीफ से गुजरा। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। अर्थात उसको शुद्ध करने के लिए ही, अर्थात उसको कसौटी पे कस रहा है, उसको निखार रहा है, उसको बना रहा है। और इसीलिए इस दुख की भट्टी में से, उस यातना में से, उस ताड़ना में से, जैसे कि एक पिता अपने पुत्र को देता है, उसी प्रकार से वह भी आगे आगे चल रहा था। और उसके द्वारा आगे चल करके कैसा बड़ा काम होता है आप जानते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ भी उससे मानो गड्ढे में कहा, जेल में कहा, अंधेरे में कहा, उन बातों को वो स्मरण करता है और वो बातों को अपने जीवन में लेता है। प्रियो, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो बात आपसे आज कहा है, आज कह रहा है, उजाले में कह रहा है, उस पर अंधेरे में भी शंका नहीं करना। जिस समय आपके ऊपर दुख और विपत्ति आती है, इन बातों को याद रखना कि परमेश्वर आपके साथ में रहता है। आपके साथ में, उस यूसुफ के साथ जैसे जेल खाने में था, उसके संग संग रहा, वही परमेश्वर हमारे साथ रहता है। उसके वायदों को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। मैं भजन के उन शब्दों को याद करता हूं जो 119 में मिलते हैं। आप जानते हैं, भजन संहिता 119 एक बड़ा रोचक अध्याय है, जिसके हर एक पद में आपको पवित्र शास्त्र वचन के बारे में कुछ बातें नजर आती हैं। 119वें अध्याय के 50वें वचन को देखिए, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। परमेश्वर के वचन में जीवन है। प्रियो, यदि आज आप एक टूटा हुआ जीवन जी रहे हैं, बहुत निराश व्यक्ति बनकर के जी रहे हैं, तो बाइबल आज आपसे कह रही है कि इसको परख कर देख ले, क्योंकि दाऊद कह रहा है इसी से शांति प्राप्त हुई और इसी के कारण उसको जीवन प्राप्त हुआ। 52वां वचन देखिए, हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। अपने दुख के समय में, अपने परेशानी के समय में पवित्र शास्त्र बाइबल को अपने जिगर से लगा करके रखिएगा, और ये आपको जीवन दे रही है, आपको शांति दे रही है। 54वां वचन पढ़ते हैं, जहां मैं परदेसी होकर रहता हूं, वहां तेरी विधियां और मेरे गीत गाने का विषय बन गई है। परदेश में जाकर के रहना मतलब विपत्तियों से घिरे रहना, कोई जान पहचान का नहीं है, कोई आपकी सहायता नहीं कर रहा होगा, कोई आपकी भाषा नहीं जानता होगा, लेकिन बाइबल कहती है ऐसी जगह पर भी मैं गीत गा रहा हूं और मेरे गीतों का विषय मेरा परमेश्वर यहोवा है। उसके वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसी तरह से भजन संहिता 119 के 92वां वचन देखिए, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। प्रियो, यदि आप अपने दुख में, अपनी पीड़ा में खत्म हो रहे हैं, तो यह वचन को सुनिए ध्यान से। यह कह रहा है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। दुख के समय आपको नष्ट होने की जरूरत नहीं है। बाइबल को थाम लीजिए और देखिए, बाइबल आपको उस धूल में से फिर से उठा लेगी और आपको सुख प्रदान करेगी, आपके आंसुओं को पोंछेगी और आपके आंसुओं के बदले आपके जीवन में नृत्य को ले आती है। अगला वचन 93 में लिखा है, मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा,
क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझको जिलाया है। मैं तो मर गया था, कुछ भी नहीं था, लेकिन तूने उठा लिया और वो भी तेरे वचन के कारण हुआ है। प्रियो, इसीलिए पहला जो कसरत मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं वो यही है कि हमें बाइबल मनन करते रहने का है। 119 के 25वें वचन में आकर के भजनकार के इस वाक्य को बताता हूं जो उसने 3 बार वहीं आसपास में देखिए 3 बार वही शब्द दोहराता है। लिखा है, मैं धूल में पड़ा हूं, मिट्टी में पड़ा हूं, मर सा गया हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। उसके बाद में 107 वाले वचन में देखिए, वहां पर लिखा है, मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूं, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। मैं धूल में पड़ा हूं, मुझको वचन के अनुसार जिला। दुख में पड़ा हूं, तेरे वचन के अनुसार जिला। और 156 में लिखा है, मेरा मुकद्दमा लड़ मुझे छुड़ा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। अर्थात जीवन की बात अगर आती है तो परमेश्वर के वचन से ही आती है। इसलिए वचन में यूं भी लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। और प्रियो, यह जीवित है और हम में जीवन भरता है। यदि आप टूट करके निराश हो चुके हैं तो परमेश्वर के वचन के पास आइए, वो आपको जिलाता है। यदि यातनाओं से गुजरते समय बाइबल मनन करने या बाइबल पढ़ने की आपकी इच्छा नहीं हो रही हो तो भी मैं आपसे कहता हूं, तो भी बाइबल पढ़िएगा। तनाव की अवस्था में बहुत से मनोवैज्ञानिक नुस्खे बताए जाते हैं, लेकिन मानसिक तनाव अगर कम हो सकता है प्रियो, तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही हमको शांति प्राप्त होती है। बाकी बातों से कितनी मिले मैं नहीं कह सकता, लेकिन परमेश्वर के वचन से बिल्कुल निश्चय और गारंटी से, क्योंकि वचन खुद कह रहा है, क्योंकि वो हमें शांति प्रदान करता है। यूहन्ना के 6वें अध्याय और उसके 63वें वचन में प्रभु यीशु मसीह के खुद के शब्द हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन है। परमेश्वर का वचन जो है, यीशु के शब्दों में, यही जीवन है और इसी से हमको अपने जीवन में आराम मिलता है या शांति मिलती है। प्रियो, देह से कोई उपयोग नहीं होने वाला, परंतु वचन हमारे लिए जीवन लेकर के आता है। दूसरे अभ्यास की तरफ लेकर के चलना चाहूंगा और वो है आराधना। सेकेंड वन इज वर्शिप। कष्टों से गुजरते समय प्रार्थना, स्तुति, आराधना करना बंद ना करें, बल्कि और भी बढ़ा देने की आवश्यकता होती है। नहीं तो होगा यह कि हम दुख के दलदल में धंसते चले जाएंगे। फिलिपियों की पत्री और उसके 4थे अध्याय और उसके 6वें और 7वें वचन में हमको मिलता है कि हमको किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। और जब आप प्रार्थना भी करते हैं, विनतियां लेके प्रभु के पास जाते हैं, तो धन्यवाद के साथ में लेके जाना, और परमेश्वर हमें अपनी शांति प्रदान करता है। और ऐसी शांति जिसके बारे में लिखा है, जो सारी समझ से परे है, हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। तो जितने कष्ट से हम गुजर रहे हैं, जितनी वेदना से गुजर रहे हैं, जितना हमको परेशानी हो रही है, बाइबल हमसे कहती है उतना ही अधिक उसकी स्तुति करने में लग जाओ। जब हम परमेश्वर की स्तुति करने की इच्छा रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम परमेश्वर की स्तुति करने की इच्छा रखते हैं, भरसक उसकी स्तुति करिए। जब आपको परमेश्वर की स्तुति करने की इच्छा नहीं हो रही है तो भी उसकी स्तुति ही करें, और परमेश्वर की स्तुति तब तक करते रहें जब तक कि आपके हृदय में उसकी स्तुति करने की इच्छा जागृत न हो जाए। अर्थात हर परिस्थिति में रोज बरोज हर समय उसकी स्तुति करते रहें। तो पहला आत्मिक अभ्यास जो हमने देखा था वो था कि हमको बाइबल मनन करना है, और दूसरी बात जो हमने देखा कि हमको उसकी आराधना करते रहना चाहिए। और उसकी आराधना में एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि जब सुख का समय है तो बड़ी आसानी से हम उसकी स्तुति कर पाते हैं। मुझको हबक्कुक की पुस्तक में एक बड़ी रोचक बात नजर आती है। हबक्कुक की पुस्तक का पहला अध्याय और उसके 2 और 3 वचन में देखिए कितने प्रश्नों से भरा है वो। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा, और मैं कब तक तेरे सामने उपद्रव उपद्रव ऐसा चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा?
अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसी बातों को होते देख रहा है जिसके कारण बहुत दुखी है, परेशान है। आगे लिखा है, तू मुझे अनर्थ कामों को क्यों दिखाता है? तू मुझको उत्पात दिखा रहा है, लूटपाट और उपद्रव हो रहा है, झगड़ा हो रहा, वाद विवाद हो रहा, व्यवस्था ढीली हो गई, न्याय नहीं दिखता, धर्मी लोगों को घेरा जा रहा है, न्याय का खून हो रहा है। ऐसे ऐसी जगह में शांत बैठा है, मतलब मुंह से अब स्तुति नहीं निकल रही है, प्रश्न उठ रहे हैं, प्रश्न के बाद प्रश्न उठ रहे हैं और वो उत्तर मांगता है, लेकिन परमेश्वर उसको उस तरीके से स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहा। बाद में हबक्कुक सीख जाता है कि मुझे तो परमेश्वर की स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है, उसका जय जयकार करना है। और देखिए हबक्कुक की पुस्तक के आखिर में क्या होता है, वो स्तुति करना शुरू कर देता है। 3 अध्याय के 17वें और 18वें वचन में लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और थानों में गाय बैल न हो, तो भी मैं परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। परमेश्वर के कारण आनंदित रहने की बात है। हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हमको दुखी कर सकती हैं, लेकिन परमेश्वर अगर है तो आनंदित रहने के लिए भरपूर कारण है। इसीलिए प्रियो, हमें परमेश्वर की स्तुति करते रहने का है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में मैं देखता हूं, गतसमनी के जो घटना घटी थी, प्रभु यीशु बड़ी व्याकुल अवस्था में थे उस समय अपने शिष्यों को भी लेकर के उस बाग में चले गए। बाइबल कहती है, आप लूका के 22वें अध्याय में देखिएगा, वहां पर लिखा है अपनी रीति के अनुसार, क्योंकि वे हमेशा ऐसा करते थे और प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए वो उस स्थान में चले जाते हैं जहां पर वो हमेशा प्रार्थना किया करते थे। नए नियम में एक और बड़ा प्यारा उदाहरण है स्तुति का, और वो मिलता है प्रेरितों के काम के 16वें अध्याय में। जी हां, मैं पौलुस और सिलास की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं इनके साथ में अभी अभी क्या हुआ है। लिखा है, बहुत बेंत लगवा कर बंदी गृह में ढकेल दिए गए और दरोगा ने आज्ञा दी कि चौकसी में रखो और भीतर की कोठरी में रखे और पांव को काठ में ठोंक दिए हैं। अब हिलना डुलना कुछ नहीं हो रहा है, परंतु कितनी अच्छी बात है कि उनके मुंह बंद नहीं करे गए हैं। और इसीलिए अगला वचन कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और जेल खाने के बाकी कैदी उनकी सुन रहे थे। प्रियो, इन दोनों के शारीरिक अवस्था का अंदाज लगाइए। बेहद दुखी हैं, रो रहे होंगे, क्योंकि कोड़ों की मार से उनके शरीर छिल गए हैं, जो बेंत पड़ी है उन पर, उससे शरीर सूजा हुआ है और उसके कारण लहूलुहान है। रोने के सारी बातें तो दिख रही हैं, लेकिन स्तुति कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, प्रभु जी की जय जयकार कर रहे हैं। और ऐसी अवस्था उनके बंधनों को खोलने का कारण हो जाती है, उनके आंसुओं को मिटाने का कारण हो जाती है, उनके कष्ट में से उनको छुटकारे का कारण मिल जाता है। और केवल उन्हीं के नहीं, बाकी कैदी लोग भी आनंद कर रहे हैं। और इस घटना को अगर आप आगे पढ़ेंगे तो जो दरोगा है वो व्यक्ति भी और उसका पूरा परिवार जो है वो भी अभी बचने वाला है। क्यों? क्योंकि कष्ट में पड़े हुए एक व्यक्ति ने उसी समय लहूलुहान अवस्था में प्रभु की स्तुति की है। इसीलिए प्रियो, दूसरा आत्मिक अभ्यास जिसकी ओर मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं वो है कि स्तुति और आराधना में लगे रहें। पतरस ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पूर्व उसकी तकलीफ को बहुत करीब से देखा था। मैं चाहता हूं कि आप पहला पतरस उसके 4 अध्याय के 12वें और 13वें वचन को देखें। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा मत करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो जाओ। पतरस ने यीशु की वेदना को देखा, जब कोड़ों की मार पड़े, जब कीले ठोंके गए, जब उसके प्राण निकल रहे थे, मनुष्यों ने अलग अलग तरीके से उसको यातनाएं दी, उसको ठट्ठों में उड़ाया, शब्दों से बोला, पत्थरों से मारा, थूका, न जाने क्या क्या। लेकिन फिर भी
प्रभु यीशु ने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया, उसका स्वभाव रहा और वो प्रभु की जय जयकार करता हुआ प्रार्थना करता रहा, सताने वालों के लिए दुआ मांगता रहा और अंत में उसकी महिमा हुई और उसकी हड्डियां सड़ नहीं पाई और वो जीवित हुआ। इन्हीं सारी बातों को पतरस कह रहा है हम पर बीतेगी। यदि हम मसीह के दुखों में सहभागी हो जाते हैं, मसीह के कारण हम सताए जाते हैं, मसीह के कारण हम मारे जाते हैं, तो मसीह के कारण हम जिंदा भी होने वाले हैं, मसीह के कारण हम एक महिमा में शरीर को प्राप्त करने वाले हैं। उसकी ओर देखो, इसलिए अपने जीवन में आनंद लो और उसके कारण हम लोगों को स्तुति और आराधना करते हुए आगे बढ़ना है। तीसरी बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं वो है आत्मिक अभ्यासों में से तीसरा, सेवा करना। और सेवकाई के जो कार्य हैं, जो परमेश्वर के कार्य हैं, उनमें हमको बढ़ जाना है। प्रियो, पीड़ित अवस्था में साधारणता होता यह है कि हमारे हाथ ढीले पड़ने लग जाते हैं। उस समय ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, मन इतना उदास हो जाता है कि हम लोग कुछ करना नहीं चाहते। शैतान मनुष्यों के विरुद्ध अनेकों हथियार चलाता है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा हथियार जो शैतान के पास है वो है हमको निराश कर देना, निरुत्साही कर देता है, हमारे मनों को प्रश्नों से भर डालता है और हमारे मन में ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा क्यों होने दिया। हम पूछने लगते हैं कि क्या हम परमेश्वर की सेवा ईमानदारी से नहीं कर रहे थे। और इस प्रकार की जब बातें हमारे जीवन में प्रश्न को परमेश्वर के सामने खड़ा कर देती है, तो वास्तव में हमारे सेवा कार्यों में मानो लकवा लग जाता है। हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, निठल्ले बैठ जाते हैं, फिर कुछ काम के नहीं रहते हैं। इस क्षेत्र में पौलुस प्रेरित एक बहुत सुंदर चुनौतीपूर्ण वाक्य कह रहे हैं, 2 कुरिन्थी 4 अध्याय। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें यह सेवा मिली है तो हियाव न छोड़िए। 7वां वचन हमसे कहता है, हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से रहे। 16वां वचन कहता है, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हम मिट्टी के बर्तन जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपना धन हम में भर के रखा है। प्रियो, 2 कुरिन्थी उसके 7वें अध्याय और 4 और 5वें वचन को बताना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूं, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूं, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूं। लोगों ने न जाने पौलुस को कितना निराश करना चाहा। 10वें अध्याय का 10वां वचन, वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। लेकिन पौलुस इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, निराश नहीं हो रहा है, परंतु वो लगातार सेवा के कार्यों में लगा रहता है। प्रियो, अपने जीवन में अगर आप निराशा से गुजर रहे हैं, इन तीनों आत्मिक अभ्यासों को स्मरण रखें। पवित्र शास्त्र बाइबल पर मनन करते रहें, प्रार्थना और स्तुति करते रहें और परमेश्वर की सेवा निरंतर आपसे होती रहे। हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। डू नॉट स्लैकन स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, आत्मिक अभ्यासों में ढीलापन न आने दें। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे।